हेलो डियर स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हम अराउंड 50 क्वेश्चन डील कर चुके थे ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विस प्री एग्जाम 2016 के लॉ का जो पेपर है, हम लॉ के सेगमेंट को डील कर रहे थे। अगर पार्ट 1 नहीं देखा जहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 50 तक को सॉल्व किया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर उस पार्ट को जरूर देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं और आज पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। 2016 का ये पेपर है। छोटे पॉकेट्स वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं सो दैट कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 थोड़ा सा रैपिड टाइप रहेगा, फास्ट रहेगा ट्रैक। तो आप ना देखिए, एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से बहुत सा बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो आपको स्लो लगता है तो भी आप इसको स्पीड अप करके भी देख सकते हैं। The court of small cause under section 3 of CPC is subordinate to which of the court? देखिए, जो सेक्शन 3 ऑफ CPC है ये आपको सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट बताता है और ये कहता है कि हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और अदर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में होंगी। एंड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इज सबॉर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो आंसर विल बी डी। सेक्शन 3 अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, और इसके साथ साथ आपको सीआरपीसी का सेक्शन भी पढ़ना है जहां पे सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट दिया गया है। सेक्शन कौन सा आपका? सेक्शन नंबर 6। 52 पे चलते हैं। विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री? ये देखिए आएगा नहीं, उस टाइम का करंट अफेयर है, फिर भी इसका आंसर जो है आपका श्रीलंका है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं टीपीए। अभी तक आपने देखा सीपीसी, आईपीसी और एविडेंस के क्वेश्चन और सीआरपीसी के क्वेश्चन हमारे सामने रहे हैं। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन आते हैं। अंडर सेक्शन 49 ऑफ टीपीए द ट्रांसफरी इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट। टीपीए से आप समझ जाइए शॉर्ट फॉर्म को। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को हम लोग क्या बोलेंगे? टीपीए। हर एक्ट की एक शॉर्ट फॉर्म से आपने बना लेनी चाहिए आपको। इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड अगेंस्ट द लॉस और डैमेज्ड बाई। तो यहां पे किसके द्वारा? फायर, इंक्रोचमेंट, नेचुरल कैलेमिटी, नन ऑफ द अबव। तो अंडर सेक्शन 49 किसकी बात करता है? फायर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फायर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन 36 ऑफ टीपीए इज रिलेटेड टू। सेक्शन 36 किसकी बात करता है? क्या वो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस या डॉक्ट्राइन ऑफ असर्शन? टीपीए में एक अलग से पीडीएफ बनाइए जिसमें सभी डॉक्ट्राइन्स को लिखना है आपको, ये आप सबका होमवर्क है। और सेक्शन 36 किसकी बात करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्शनमेंट। सेक्शन 36 डील विद द डॉक्ट्राइन अपॉर्शनमेंट ऑफ द पीरियडिकल पेमेंट्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड, तो उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 11 ऑफ टीपीए इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड इन प्रॉपर्टी इज। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जब आप सेक्शन 11 को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इट इज एब्सोल्यूट। देन वी कम टू दी सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 10 किसकी बात करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस। जब कोई मैटर पहले से पेंडिंग है, डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग। ये क्वेश्चन आप देखें ना तो हर एक स्टेट में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। इसका आंसर रहेगा फॉरेन कोर्ट। अगर अमेरिका में कोई केस पेंडिंग है तो भैया इंडियन कोर्ट को प्रिक्लूड नहीं करता है कि वो उसका संज्ञान ले। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड टू इशूइंग ऑफ द कमीशन? कौन सा है? ऑर्डर नंबर 26। रीड विद सेक्शन 75 से लेकर 78 तक, इनके साथ इसको पढ़ा जाता है सीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। सेक्शन 37 ऑफ टीपीए विच डील्स विद द राइट टू प्रोसीड फॉर रेवेन्यू कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन। देखिए, जब आप सेक्शन 37 पढ़ेंगे तो ये सीधी से कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात की गई है वहां पे, ठीक है। किसकी बात की गई? डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं, आपका एमसीक्यू 1 से 2 एमसीक्यू आएंगे सिर्फ डॉक्ट्राइन से। द टीपीए एक्ट सेल इज ट्रांसफर ऑफ। टीपीए में सेल किस चीज का ट्रांसफर है? ठीक है, तो सेल अंडर टीपीए पोस्टुलेट्स दी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। किसका है? ऑनरशिप का। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर अंडर टीपीए? ट्रांसफर किसको माना गया है टीपीए में? क्या चार्ज को, पार्टीशन को, ट्रांसफर ऑफ डेट, सरेंडर? तो ट्रांसफर ऑफ डेट। 61। टीपीए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफर्ड, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर की जा सकती है। तो कौन सा सेक्शन हमें देखना होता है, सेक्शन नंबर 130 ऑफ टीपीए। और ऐसा क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। एन एग्रीमेंट टू डेवलप चबार इन ईरान, द इंटरनेशनल, जो आपका ईरान के अंदर ना एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, ये किस किस देश के बीच में हुआ था। तो ये वैसे बता दें आपको, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। इंटरनेशनल इवेंट का है, बट हो सकता है आपसे अभी पूछा गया, बट बहुत कम चांसेस है। द केस ऑफ ज्यादा दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा इज रिलेटेड टू, जया दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा का जो केस है वो किससे डील करता है। तो क्या डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, ऑस्टेंसिबल ऑनर, तो किससे भी डील करता है, ऑस्टेंसिबल ऑनर से ये डील करता है। 64 टीपीए रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर इज अवेलेबल अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्टगेज, कौन से मॉर्टगेज में होता है, तो हमेशा मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 65, विच टू कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन 10 अप्रैल 2016 टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर दी रेड सी, रेड सी के ऊपर से ब्रिज बनाने के लिए कौन सी दो ऐसी कंट्री है जो आपस में जिनका टाई अप हुआ है, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, बिल्कुल इसका पहला ही है, ये आपका आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए सेज दैट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड without writing in every case in which a writing is not expressly required by the law, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। तो कौन सा डील करता है यहाँ पे आपका, यह आपका सेक्शन 9 जो है वो ओरल ट्रांसफर की बात करता है। 67 द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हेन कैन एन अनबोर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द ट्रांसफर ऑफ हिज बेनिफिट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, जब सेक्शन 20 ऑफ टीपीए पढ़ेंगे ना आपको, तो वहां आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, जैसे उसका बर्थ होगा ये उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम 35th मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम रिजाइम, कौन सी कंट्री इसका पार्ट बनी है, तो हमारा हिंदुस्तान, इंडिया। On which date India ratified the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage 1997 का, तो यहाँ पे 4th Feb 2016। 71 A member of the United Nation can be suspended from exercising the right of membership by, किसके द्वारा हो सकता है, तो जब आप चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन देखेंगे तो वहां पे आर्टिकल 5 कहता है कि द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसा कब होगा, अंडर आर्टिकल 5 ऑफ यूनाइटेड नेशन। 72 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द टीपीए इंस्ट्रूमेंट मींस, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए जब आप सेक्शन 3 पढ़ते हैं टीपीए का, तो उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की वहां बात की, किसकी की गई है, नॉन टेस्टामेंट्री की। 73 अंडर टीपीए ट्रांसफर रुपीज 5000 टू बी on condition that he shall marry with the consent of C, D and E, किस किस की कंसेंट से, C की, D की और E की कंसेंट से शादी होगी। E डाइज, E मर जाता है, B मैरिज विद द कंसेंट ऑफ C and D। अब यहाँ पे जो 3 लोग कंसेंट देने वाले थे, C, D और E, इनमें से क्या होता है कि E की डेथ हो जाती है, तो इन 2 लोगों की कंसेंट से वो शादी होती है। तो क्या मैरिज वैलिड रहेगी या मैरिज इनवैलिड रहेगी, यह बिल्कुल मैरिज वैलिड रहेगी। आप रेफर कीजिए सेक्शन 26 ऑफ टीपीए। 74 पे चलते हैं, ऑथर ऑफ द डी जूरी बैली एक्ट पैसिस, जूरिस्प्रूडेंस से, ये क्वेश्चन कहां से है आपका, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे ना जे लिख लीजिए अपने नोटबुक में, जिससे आपको आइडिया रहे। फेमस बुक द जूरी बैली एक्ट पैसिस किसने लिखी थी, तो ह्यूगो ग्रोटियस ने, किसने लिखी थी, ग्रोटियस ने, ह्यूगो ग्रोटियस इनका पूरा नाम था। Which one of the following organ of United Nation perform legislative function, कौन उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन को फॉलो करता है, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का है वो कौन है, जनरल असेंबली है। कौन है, जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके कई सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिलेटेड टू
डोमेस्टिक ज्यूरिस्डिक्शन, डोमेस्टिक ज्यूरिस्डिक्शन कौन सा बात करता है, तो यहाँ पे 2 of 7 जो है इसकी बात करता है। इंडिया अफ्रीका हाइड्रोकार्बन कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ पे हुई थी ये नई दिल्ली के अंदर, हमारी कैपिटल में, राजधानी में हुई थी। 78 की बात कर लेते हैं। नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज असाइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू, जो नेहरू लियाकत समझौता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो किस बात को लेकर हुआ था, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज को लेकर के हुआ था। किसको हुआ था, द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। अ स्टेट इज एडमिटेड टू द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बाय, स्टेट इज एडमिटेड टू द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय, किसके द्वारा मेंबरशिप अडॉप्ट की जाती है, तो यहां पे आपका आंसर रहेगा द जनरल असेंबली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है भाई वो किसको, कौन इस चीज के लिए इंटरेस्टेड किया गया है, तो यहाँ पे द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इसके लिए जिम्मेदार होगी। 81 की बात कर लेते हैं। द एक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी शैल बी टेकन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन ऐसा एक्शन लेगा, तो जिसमें भैया जितने भी मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के या सम ऑफ देम एज सिक्योरिटी काउंसिल में डिटरमाइन, ये इसका डिसीजन लेंगे। 82 की बात करते हैं। विच 2 कंट्री हैव साइंड 2 न्यू एग्रीमेंट ऑन सोलर एनर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं 2016 का एग्जाम है, तो 2016 में जितने इंटरनेशनली इवेंट्स हुए हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, तो आपको अभी किसके पढ़ के जाने, 2022 के, याद रखिएगा 2022 के सारे करंट अफेयर्स, सारे इवेंट्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। 83 पे आ जाते हैं। अ न्यू सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज केम इनटू द फोर्स टिल 2016 के करंट अफेयर से है। 83 भी वहीं से बात करता है और ये 1 जनवरी 2016 को हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 21 जनवरी 2016, कहाँ पे हुई थी, ये आपकी ये भी नई दिल्ली में हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अभी क्वेश्चन किससे आगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू हो गए हैं। तो 85 में क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज, ये तो भैया मुझे लगता है सभी को इस क्वेश्चन का तो आइडिया होगा ही। उसके बाद चलते हैं 86 के ऊपर। पॉइंट आउट द करेक्ट आइटम शोन बिलो, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इफ the agreement is in writing and registered, the parties to agreement are near relatives, the agreement is made due to natural love and affection, all of the above। तो जब हम सेक्शन 25 पढ़ते हैं किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो आप देखिए ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। 87 विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर, जीतापुर के अंदर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए इंडिया ने किस देश के साथ टाई अप किया है, तो ये हमने फ्रांस के साथ टाई अप किया है। द फर्स्ट अरेस्ट वारंट बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज इश्यूड इन, पहला, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहली बार अरेस्ट वारंट कब इशू किया किसने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, तो ये कब किया था, यहां पे 2005 के अंदर किया गया था। Under Indian Contract Act, A promises B to drop a prosecution, वे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा वापस ले लेंगे, B ने ऐसा A ने प्रॉमिस किया B को, which he has instituted against B for robbery, and B promised to restore the value of things taken, तो क्या ऐसा एग्रीमेंट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा कि इनवैलिड रहेगा, सीधी सी बात है। देखिए ये क्रिमिनल केस है, तो यहाँ पे उनके कहने से रॉबरी जैसे क्राइम को कंपाउंड नहीं हो सकता है, तो भैया यहाँ पे ये क्या रहेगा, वॉइड रहेगा, क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एन एजेंट एट अ टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज प्रिंसिपल, एजेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अपने प्रिंसिपल का नाम और एड्रेस नहीं बताता है। बट इट कम्स नोन टू द सेकंड पार्टी आफ्टरवर्ड, दूसरी पार्टी को बाद में पता लग जाता है।
इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट द सेकंड पार्टी में फाइल ए सूट। तो फिर दूसरी पार्टी डिफॉल्ट हो गया तो किसके खिलाफ मुकदमा करेगी? क्या प्रिंसिपल के खिलाफ, एजेंट, इधर प्रिंसिपल और एजेंट और बोथ, नन ऑफ दी अबव। तो ये यहां जो आंसर आपका हो जाएगा वो सी आपका जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 91, अंडर इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसेंसस एड इडम। ये आपने बहुत बार सुनी होगी। इसका क्या मतलब होता है कि एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो मीटिंग ऑफ माइंड की अभी हम बात कर रहे थे ये उसी से रिलेटेड बात कर रहा है, टू एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ द नेचर ऑफ लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज्ड इट इज शोन एज रेसिशन, रिनोवेशन, अल्टरेशन, नोवेशन। तो इसको क्या दिखाया जाएगा? नोवेशन यहां पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना 93 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ पारी डेलिक्टो। कौन सा ऐसा कोई प्रिंसिपल है जो पारी डेलिक्टो के प्रिंसिपल से जो केस डील करता हो? बैरेट वर्सेस इरविन, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, ओन करमाल वर्सेस बनवारी लाल, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस गैलन डक्करले एंड कंपनी। तो जो आपका आंसर रहेगा वो सी आपका आंसर रहेगा, ओन करमाल वर्सेस बनवारी लाल। 94 पे चलते हैं। 94 बात किसकी करता है? मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत होती है। काउंटर प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल जो है ये किससे डील करेगा? देखिए जब आप नीचे यहां पे आएंगे तो काउंटर प्रपोजल आपका डील करता है हाइड वर्सेस रेंज के केस में। फिर आता है डैमेज फॉर ब्रीच। डैमेज फॉर ब्रीच जो है ये आपका आ जाएगा AKS जमाल वर्सेस मोला दाऊद। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट जो है ये आपका सेकंड केस है, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी वर्सेस श्याम सुंदर। एंड देन कॉमर्शियल हार्डशिप। अब कॉमर्शियल हार्डशिप किससे डील करेगा? ये आपका फोर्थ केस से डील करेगा। यानी अगर आप देखेंगे तो पहले दूसरे आएगा थर्ड नंबर, थर्ड यहां भी है यहां भी है। डैमेज ऑफ ब्रीच यानी कि फर्स्ट, तो थर्ड के बाद फर्स्ट यहां है, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। A contract or telephone becomes complete at the place where acceptance is heard, in which case it has been held। आपने फोन पे कॉन्ट्रैक्ट किया और उधर से बंदे ने आपको क्या बोला? ओके डन, काम हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो ऐसा कौन से केस में एक्सेप्ट किया गया है? भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, पहला ही केस इसका इसके बारे में बात करता है। 96 ए लैंड्स रुपीज 1 लाख टू बी। ए जो है बी को 1 लाख रुपए उधार पे देता है और बी प्रॉमिस करता है कि वो उसे रीपे करेगा 12% पर एनम के इंटरेस्ट पे आफ्टर 1 ईयर। एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इफ द अमाउंट इज रैपिड विद इन 6 months, रीपेड विद इन 6 months, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। भाई ये भी बात होगी, अगर 6 महीने में दे दोगे तो भी मैं सिर्फ 10% ब्याज लूंगा। द स्टिपुलेशन इज, तो इसमें स्टिपुलेशन क्या रहेगा? इट इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल। तो यहां पे ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है भाई, जल्दी पैसे दोगे तो इंटरेस्ट कब लिया जाएगा और ये वैलिड होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉइड? कौन सा जो है वॉइड नहीं है? An agreement in the state of legal proceeding, agreement in the state of trade, agreement under coercion, agreement in the state of marriage। तो आपका सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पे वॉइड हो जाएंगे। 98 पे बात करते हैं। वेयर बोथ ऑफ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एग्रीमेंट इज। बात करता है अंडर अ मिस्टेक एज मैटर ऑफ फैक्ट। दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट किया एज अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट इज। तो एग्रीमेंट कैसा रहेगा यहाँ पे? क्या वो वाइडेबल होगा, वॉइड होगा, इलीगल होगा? तो भैया वॉइड होगा। कहां पढ़ते हैं ये? सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 99 एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन or more of the parties but not at the option of
अदर और अदर्स इज क्या रहेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइड या फिर नन ऑफ द दीज। तो यहां पे क्या रहेगा, इट इज अ वॉइडेबल, वॉइड किया जा सकता है, वॉइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट पार्टी चाहे तो इसको वॉइड करा सकती हैं। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ डैमेज आर गिवन इन, जो प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट दिया गया था वो कौन से केस में दिया गया था, तो आपको हेडले वाला केस याद है ना, तो हेडले वर्सेस बैक्सेंडले ये जो है इस केस के अंदर आपका प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ डैमेजेस दिया गया है। तो यहां तक हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पार्ट 3 में करेंगे। तो पार्ट 3 के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ एक लाइक का बटन प्रेस कर देना है और तुरंत आपको पार्ट 3 भी अवेलेबल हो जाएगा जो कि फर्दर 50 क्वेश्चंस की बात करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत।